जय जोहार, मैं हूं आप मन के साथ संगीता। इंडियन न्यूज के खबर हमर भाखा में आप मन के स्वागत है। तो शुरू करथन खबर के सिलसिला। सबसे पहले देखबो खबर दिल्ली ले। गुलाम नबी आजाद हा 26 अगस्त के कांग्रेस छोड़ दिस। वह पार्टी के सब्बो पद और सदस्यता ले इस्तीफा दे दिसे। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ला भेजे इस्तीफा के चिट्ठी 5 पन्ना के है। इस्तीफा के पन्ना में 7 किरदार और 4 हालात है। सबले सख्त बयान राहुल गांधी के है। आजाद हा ओला कांग्रेस की बर्बादी के वजह बताई से बारी बारी ले किरदार और हालत के बारे में। गुलाम नबी आजाद हा इस्तीफा पत्र में लिखिस 2014 में आप मन के द्वारा और ओकर बाद राहुल गांधी द्वारा नेतृत्व संभाले जाए के बाद कांग्रेस अपमानजनक ढंग ले 2 लोकसभा हार चुकी से। 2014 ले 2022 के बीच 49 विधानसभा के चुनाव में ले कांग्रेस 39 में हार गई। पार्टी केवल 4 राज्य के चुनाव जीत पाई और 6 में गठबंधन के स्थिति बना पाई से। दुर्भाग्यवश आज कांग्रेस केवल 2 राज्य में सरकार चलाते और 2 अन्य राज्य में एक बहुत सीमांत गठबंधन सहयोगी में है। आजाद के राज्यसभा के कार्यकाल 15 फरवरी 2021 के पूरा हो गई। ओकर बाद ओला उम्मीद रही कि कोनो दूसर राज्य ले ओला राज्यसभा भेजे जा सकते, लेकिन कांग्रेस ओला राज्यसभा नहीं भेजिस। आजाद के कार्यकाल खत्म होने वाला दिन ओला विदाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए रहिस। 2021 में मोदी सरकार गुलाम नबी आजाद ला पद्म भूषण सम्मान दिए रहिस। कांग्रेस के कई नेता मन ला ये पसंद नहीं आइस। नेता मन हा सुझाव दिए रहिन कि आजाद ला ये सम्मान नहीं लेना चाहिए। Youngster like me complained about the sycophant Darbari culture, and now a senior seasoned leader who has given his blood and sweat to the party is speaking about it becoming a club of PAs and security guards shows that leaders across age groups are disappointed, frustrated by this entire coterie culture which is thriving in the Indian National Congress. Mr. Ghulam Nabi Azad's letter is the correct diagnosis of how Indian National Congress has transformed from a formidable political party into a cozy club of PAs, security guards and darbaris who are nothing but mere cheerleaders who only work for themselves, neither for the party and neither for the people of India. It is tragic that on one hand, in front of the nation, a PR exercise in the name of Bharat Jodo is being launched, but in reality, this cabal is working within the Congress party on Congress Todo Abhiyan, pushing out, elbowing out all the well-meaning leaders who have nothing but goodwill for the Indian National Congress. I think this letter speaks loudly the sentiments of many thousands and lakhs of well-meaning Congress workers, well-meaning Congress leaders who are troubled by this Darbari culture. बेमेतरा छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फाउंडेशन इकाई हा मसाल यात्रा निकाल के धरना प्रदर्शन करिस। जी हाँ, कर्मचारी मन अपन 2 सूत्रीय मांग ला जल्द पूरा करे बर नाराबाजी घलो करिन। फेडरेशन के प्रांतीय आवाहन ले बेमेतरा जिला के कर्मचारी 22 अगस्त ले 34% डीए और एचआरए भत्ता के मांग ला लेके अनिश्चितकालीन धरना में है। जी हाँ, फेडरेशन इकाई बेमेतरा हा फेडरेशन पर्यवेक्षक दुर्ग संभाग के नेतृत्व में अपन जायज मांग ला लेके मसाल यात्रा निकाल के धरना प्रदर्शन करिन है। ये मसाल यात्रा धरना स्थल कचहरी चौक ले निकल के मुख्य मार्ग के चौक चौराहा ले होते हुए धरना स्थल में समाप्त हुई। जी हाँ, 2 सूत्रीय मांगला जल्द पूरा करे बर आवाज बुलंद किए गए है। संभागीय पर्यवेक्षक DL भारद्वाज के मानना है कि जब तक ले शासन ओकर मांगला पूरा नहीं करे तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रही। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर सम्मानित श्री कमल वर्मा जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन पर पूरे प्रदेश के 100 से ज़्यादा कर्मचारी संगठन, उनके 4.5 लाख कर्मचारी और 52 विभाग से अधिक कर्मचारी अधिकारी अपने 2 सूत्री मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। और अनिश्चितकालीन आंदोलन का आज 4था दिन है और ये चरणबद्ध आंदोलन हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला रहे हैं। हम अपने मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हैं 2 सूत्री, जिसमें केंद्र के समान व्यय तिथि से 34% महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग हमारे कर्मचारी संगठन द्वारा की जा रही है, जो कि वो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे बातों को अनसुना करके और हर धर्मिता की वजह से वो हमारी मांग को पूरा नहीं कर रही है। और जो कर्मचारी संगठन एक दिन का हड़ताल नहीं किए, उस कर्मचारी संगठन से चर्चा कर
हमारी जो 6% की घोषणा की है, जिसके पूरे कर्मचारी संगठनों ने बहिष्कार किया है, हम अपने लंबित 12% मांग के लिए अड़िग हैं और जब तक के हमारा ये 2 सूत्री मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक के हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो प्रदेश के मुखिया होने के नाते अपना बड़प्पन दिखाते हुए, हम भी उनके परिवार के सदस्य हैं और हमारी ये जो जायज़ मांग है, मौलिक अधिकार है, उसको तत्काल प्रदाय करें, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन के लिए आगे और बाध्य रहेंगे। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के ऐलान के बाद एक तरफ शासकीय शिक्षक हड़ताल में है, वही दूसरी तरफ एबीएस शिक्षक सिंघोरी गांव में तिरंगा यात्रा निकाल के ग्रामीण मन में देशभक्ति की भावना जगाते। हड़ताल के चलते लइका मन शिक्षा के अधिकार ले वंचित होए लगिन है ता वही एक नवा पहल देखे बर मिली से। जी हाँ, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिंघोरी के शिक्षक आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा यात्रा निकाल के ग्रामीण मन में देश प्रेम और तिरंगा के प्रति जागरूकता लाथे। रैली में छात्र मन भारत माता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वांग रचे रहिन। जी हाँ, सब्बो झन ला मोहत रहिस। ए दौरान फैंसी ड्रेस और रंगोली प्रतियोगिता घलो होइस। आज फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिंघोरी के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया और उनके द्वारा यहाँ पर मंच में नृत्य प्रस्तुत किए। इसके अलावा रैली भी निकाला गया और रंगोली प्रतियोगिता हुई। बालकों के द्वारा कहानी वाचन और गीत, देशभक्ति गीत उषा साहू के द्वारा किया गया। आज के इस कार्यक्रम पूरे बच्चे लोगों का था, जो बहुत ही रंगारंग था और बच्चों को भी अच्छा लगा। देशभक्ति से भरपूर और रैली भी निकाला गया, जो बच्चे गांधी जी बनकर किसान और मजदूर, भारत माता, झांसी की रानी के गेटअप में पूरे गांव में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए रैली भी निकाले। ये अभी 30 तारीख तक के होना है। हमारे अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान तहत ये हो रहा है और देशभक्ति पूर्ण जो कार्यक्रम होता है वो तो स्कूलों में होता ही रहता है। शनिवार के दिन बैगलेस डे के जो कार्यक्रम चल रहा है या बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए बीच बीच में ऐसा कार्यक्रम होता ही है, मंची कार्यक्रम। राजनांदगांव जिला के टेकाहर्रा गांव के सड़क में भारी बारिश और घोटिया बांध के लबालब हुए के बाद 5 फीट तक पानी भरे हुए है, जेकर ले जनजीवन प्रभावित होते। ग्रामीण मन हा पुराना पुल तोड़ के नवा पुल बनाए बर कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपिन है। चुरिया जनपद पंचायत के वनांचल ग्राम पंचायत घोटिया के आश्रित गांव टेकाहर्रा में बरसात और घोटिया बांध के पानी सड़क में घुटना ले छाती तक भरे हुए है। 3 बछर पूर्व टिपानगढ़ ले टेकाहर्रा तक ले प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाए गए सड़क में पुल काफी नीचे है, जेकर कारण गांव की सड़क पानी ले डूब चुकी से। स्कूली लइका मन ला स्कूल जाए के अलावा ग्रामीण मन ला अपन जरूरी सामान लाए और ले जाए में भी परेशानी होते। उसमें क्या है, नहर में अतिरिक्त पानी भरा हुआ है और जब रोड बना तो पुलिया वास्तव में वहाँ बना ही नहीं है। वो पंचायत द्वारा जो पुलिया निर्माण किया गया था उसी पर रोड बनाया गया है, तो ये निरंतर 10-12 दिन से पूरा समस्या है और ये हमेशा आने जाने में बहुत परेशानी होती है। टेकेहर्रा की जनता की बात नहीं है, पूरा महाराष्ट्र से लगा हुआ है, मतलब बहुत बड़ी समस्या है। क्या है समस्या? आने जाने की समस्या, पानी भराव है, आने जाने की समस्या। कहाँ, वो जब रास्ता ही बंद है तो आवागमन की सुविधा नहीं हो रहा है। गांव के निचला तरफ घोटिया बांध के उलट के पानी पुल ले कई फीट ऊपर बहथे, जेकर ले सड़क घलो पूरा तरह लबालब होगी से। इस समस्या से निजात पाए बर ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मन हा कलेक्ट्रेट पहुंच के सड़क में बने पुराना पुल्ला तोड़ के नवा पुल बनाए के मांग करिन है। ग्रामीण मन के मानबोता कई बार लोक निर्माण विभाग ले मांग करे के बाद घलो अधिकारी मन अनसुना कर देते। अब देखना हो ही कि कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपे के बाद कब मांग पूरा हो पाते। इंडियन न्यूज पर राजनांदगांव ले ललित सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। यह एक छुरिया ब्लॉक का अंतिम ग्राम जो है महाराष्ट्र से लगा हुआ ग्राम घोटिया के आश्रित ग्राम टेकेहर्रा में विगत 20 साल पहले घोटिया का जो बांध बना है उसके आश्रित ग्राम में जाने का रास्ता जो 2013 में प्रधानमंत्री सड़क बना हुआ है, वहाँ जो है पानी भराव आज की डेट में छाती भर पानी जो है भरा हुआ है। गांव वालों को आने जाने में और स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है। इसी विषय को लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय से हम मिलने आए हैं और उन्होंने बात कही कि हम LWE से
शासन से, केंद्र सरकार की योजना से कुछ पैसा आएगा, उससे हम त्वरित निराकरण करेंगे और पुल का निर्माण कराएंगे। आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने। इसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी, तो इसके पहले शिकायत नहीं क्या है, डूबता था ना। बहुत दिन बाद ऐसी बारिश हुई है जिसमें क्या है कि इस साल क्या है, हर नदी नाले उफान पे हैं और इस साल बहुत ही ज़्यादा समस्या है। टेकेहर्रा में जो बांध बना है घोटिया का, उसके जल भराव इतना अधिक है कि टेल पॉइंट में पीछे तरफ वो घोटिया जाने के लिए ना रास्ता है, ना टेकेहर्रा जाने के लिए रास्ता है। जो पहले बना तो हुआ था पुल, वो पूरा कमर भर से ज़्यादा, छाती भर, गला तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में उस गांव के लोगों को निकलने में बड़ी असुविधा हो रही है और कभी भी कोई बीमार पड़ गया, कोई तुरंत ले जाना है अस्पताल, तो वो नहीं जा सकता। वो आज 10 दिन से वो गांव पूरा घिरा हुआ है पानी से, तो इसलिए हम पूरे गांव वाले आए हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष रविंद्र वैष्णव जी और संजय सिन्हा जी और गांव भर के लोग आए हैं, तो मैं भी यहाँ आया हूँ और हम लोगों ने कलेक्टर से जाके मिले हैं, उनको अपनी इनकी समस्याओं को बताए हैं। कलेक्टर ने आश्वासन दिए हैं कि हम तुरंत इन पर हम कार्रवाई करके नया पुल बनाने की हम योजना बना रहे हैं इनके। ग्रामीण मन ला कम राशन दिए जाए की शिकायत लेके किसान नेता योगेश तिवारी ग्रामीण मन के संग बेमेतरा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जी हां, राशन दुकान संचालक के ऊपर कार्यवाही किए जाए के मांग करेगे है। बेरला विकास खंड के कुम्हीगुड़ा गांव में संचालित राशन दुकान में ग्रामीण मन ला कम राशन दिए जाए के मामला सामने आई से तौल में कम राशन देहे के शिकायत के बाद घलो दुकान संचालक सुनवाई नहीं करिस, जेकर शिकायत ग्रामीण मन SDM और जिला खाद्य अधिकारी ले करीन। ए मामला में फूड इंस्पेक्टर गांव में जाके जांच करिस, जेकर ले ग्रामीण मन संतुष्ट नहीं है। ए बात ले नाराज किसान के संग किसान नेता योगेश तिवारी कलेक्ट्रेट पहुंच के कलेक्टर ले शिकायत करिस और सही जांच करते हुए राशन दुकान संचालक के खिलाफ कार्यवाही करे के मांग करी ने। हमारे किसान साथी लोग आए हैं कि राशन दुकान में जो धांधली हो रही है, 35-35, 40-40 किलो चावल कम दिया जा रहा है। इसके पहले भी कोरोना काल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट 5 किलो एक्सेस चावल देने का आदेश किया था, उसके बावजूद ये शिकायत कुम्हीगुड़ा नहीं में बहुत सारे गाँवों में देखने को मिल रहा है कि राशन दुकानों में धांधली की जा रही है। किसानों को और जो वहाँ के जो हितग्राही हैं उनको बराबर चावल नहीं दिया जा रहा है। इसकी जाँच होना चाहिए। इसके पहले भी आके लोगों ने आवेदन दिया, उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब का कहना है, मैं इसको चेक करवाता हूँ और आजकल थंब से और राशन कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा राशन कार्ड चावल दिया जाता है, लेकिन इन लोग को चेक करने के लिए कहा गया था। हमारे साथी चेक जरूर करते हैं, लेकिन राशन माफिया लोग बिल्कुल धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संचालक डोमन दास मानिकपुरी सत्य कबीर महिला स्व सहायता समूह द्वारा चावल का आवंटन करत रही से और वह अप्रैल मई में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया चावल को किसी को नहीं दिया। किसी का जैसे मोर में 50 किलो मिलती तो बोला 35 किलो दे है और को 60 किलो मिलती तो बोला 40 किलो दे है। ऐसे मतलब 90-95% मतलब काट के अप्रैल और मई के राशन ला खा गए है। वही समस्या लेके अपन विधायक जी के पास भी आए रहे और कलेक्टर के पास भी आए रहे। दोबारा आए हैं, एक बार वो आके दे हैं तो कार्रवाई पर ला है। इसमें मैंने फूड अफसर को कहा है जो इंचार्ज हैं कि उसको तुरंत देखेंगे, स्वयं देखेंगे करके, और उनकी समस्या का समाधान उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर पे हो जाएगा। तब बेरा हो चुके हैं एक छोटे से अंतराल के। जुड़े रहो आप मन हमारे चैनल इंडियन न्यूज के संग। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट
टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप मन के देखबो खबर रायपुर ले। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तिहार तीजा पोला करीब है। परदेश में ये तिहार ले किसान मन अपन बैल मन के पूजा करते, महिला मन उपास रखते और मायका जाते। छत्तीसगढ़ के सबले मशहूर तिहार में गली में उड़ते पारंपरिक पकवान के खुशबू, इसे ही खुशबू उड़ते रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में भी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल तैयार करते प्रदेश में सबसे ज्यादा पसंद किए जाए वाला व्यंजन खुरमी। एला शक्कर पारा के तौर में घलो देश भर में जाने जाते। मैदा ले तैयार होए वाला कुरकुरा स्नैक्स के फ्लेवर हल्का मीठा होते। खुदे मुख्यमंत्री अपन पत्नी के किचन में काम करते हुए तस्वीर ला सोशल मीडिया में शेयर करी से। मुख्यमंत्री अपन पोस्ट में लिखिस, तीजा पोला के तैयारी श्रीमती जी हाँ ठेठरी, खुरमी और चूरमा जैसे पारंपरिक पकवान तैयार कर दी से। शादी के बाद ले ही मेहावला हर 30 तिहार में अतका ही लगन ले पकवान अपन हाथ ले बनाते देखे हों। भूमि विक्रय के मामला में राजनांदगांव शहर के कन्हारपुरी निवासी एक किसान जमीन क्रेता के ऊपर ठगी करे के आरोप लगाई से। पीड़ित किसान पत्रकार वार्ता में बताई कि वह आत्महत्या के भी कोशिश करे रही, जिला परिजन मन बचा लेन। अब पीड़ित किसान न्याय नहीं मिले ले मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करे के चेतावनी दी से। राजनांदगांव के कन्हारपुरी में रहे वाला किसान रफीक अली पत्रकार वार्ता में बताइस कि ओहा 2012 में लखोली रोड निवासी पुरुषोत्तम खंडेलवाल के पास 2% ब्याज में अपन जमीन गिरवी रखे रहीस। सुतखोर खंडेलवाल 2014 में जानकारी दिए बिना ओकर जमीन ला अपन पत्नी उषा खंडेलवाल के नाम रजिस्ट्री करा दीस। पीड़ित किसान जब रजिस्ट्री में आपत्ति जताइस सुतखोर के पुत्र बीमार पिता के स्वास्थ्य ठीक होए के बाद मामला के निवारण करे बर आश्वासन दिए रही। आश्वासन के बाद घलो अब तक पीड़ित किसान ला जमीन वापस नहीं मिली से। पीड़ित किसान चेतावनी दी से कि न्याय नहीं मिले ले ओहा सीएम हाउस के सामने आत्मदाह करही। क्या मामला है आप बताइए। मेरा नाम रफीक अली है, मैं कन्हारपुर में रहता हूँ, किसानी कार्य करता हूँ। मैं अपना ज़मीन नहीं बेचा हूँ। जब कोई किसान ज़मीन बेचता है तो पटवारी द्वारा ज़मीन का नाप किया जाता है और उसे चौहदी निकाला जाता है। मैं तो ज़मीन एक गिरवी के तौर पे शिबू खंडेल पास रखा हूँ और ज़मीन नहीं बेचा हूँ। मैंने शिबू खंडेलवाल पास गया था, मैं शिबू खंडेलवाल पास गया था और शिबू खंडेलवाल मेरा यहाँ आता था और बोलता था कि तुम्हारा ज़मीन मैं वापस कर दूँगा, ज़मीन तुम्हारा वापस करूँगा, ऐसे तरह हमेशा बोलता था। और उस समय मैं पैसा की व्यवस्था करते रहा उस समय, और शिबू खंडेलवाल मुझे ज़मीन देने के लिए तैयार हुआ। और उस समय अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसी वजह से पैसा देने में कुछ लेट हो गया। और जब मैं तैयार हुआ तो फिर शिबू खंडेलवाल की तबीयत खराब हो गया, इससे वजह से पैसा देने में आगे पीछे हो गया। फिर उसके बाद मैं गया शिबू खंडेलवाल के लड़के के पास, तो शिबू खंडेलवाल लड़के ने मुझे बोला कि 1 करोड़ रुपये लाना, फिर आना मेरे पास, नहीं तो मत आना, कहकर घर से भगा दिया। उसके बाद मैं ताबीर क्या चाहते हैं आप? जी क्या चाहते हैं अभी आप ये बताइए। ज़मीन वापसी लेना चाहता हूँ, मेरा ज़मीन। ठीक है, अपना नाम बताएं। रफ़ीक अली। ये मामला 2012 का है। रफ़ीक अली और सारद अली को पैसे की ज़रूरत था पारिवारिक काम से। ज़मीन गिरवी के नाम से एक दो लोगों से बात किए, तब इनको मालूम चला कि पुरुषोत्तम खंडेलवाल ज़मीन गिरवी रख के पैसा देता है। तब इन लोग दलाल के थ्रू पुरुषोत्तम खंडेलवाल के पास गए। जाने के बाद उनसे बात हुआ पैसे का, तो इनको जो ज़रूरत था पैसे का 28 लाख कुछ का, तो पुरुषोत्तम ने कहा कि ज़मीन को रजिस्ट्री करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि भैया रजिस्ट्री कर देंगे तो ज़मीन फिर आपके नाम से हो जाएगा, फिर ज़मीन हमको वापस कैसे मिलेगा। तब ये बात हुआ कि रजिस्ट्री खर्चा जो है 2.5 लाख रुपया जो आएगा वो रफ़ीक अली और सादत अली देंगे। बोले ठीक है भी हम देंगे आ रहे हैं। फिर पुरुषोत्तम ने कहा कि ज़मीन इतने पैसे में ज़मीन कम पड़ रहा है, आप 2 एकड़ ज़मीन जो बचा है आपका उसका मेरे नाम से पाउडर नहीं कर दो। तो लो भैया पाउडर नहीं करने नुकसान तो नहीं है? बोला नहीं नुकसान नहीं है, ज़मीन जब आप लोगे ना पैसा दोगे तब आपको वापस मिल जाएगा।
वो 2012 में पावर टर्निंग भी कर दी है। उस बीच वो 8 एकड़ ज़मीन का रजिस्ट्री कराएं अपने परिवार के नाम से। रजिस्ट्री खर्चा रफ़ीक अली ने दिया। उसके बाद से 2014 में इनको मालूम चला कि जो पावर टर्निंग ये दिए थे उसका रजिस्ट्री भी पुरुषोत्तम ने करवा लिया अपनी पत्नी के नाम से। पावर मिला पुरुषोत्तम खंडेलवाल को, रजिस्ट्री उसने अपनी पत्नी के नाम से कराया 420 करके। ये उनके घर गए, घर जाने के बाद बोले भैया ऐसे मत कर, मैं बर्बाद हो जाऊँ। तो उनका कहना था कि भैया सिक्योरिटी के लिए कराया हूँ, जब ज़मीन आप पैसा दोगे ज़मीन वापस ले लेना। 2015 तक ये पूरा ब्याज का पैसा पुरुषोत्तम खंडेलवाल को दिए हैं। जो 1,60,000 रुपया वो स्लिप उनको सबूत में दिया था, उनकी कापी इनके पास है। 2015 में इनका रोड एक्सीडेंट हो गया, 2 साल तक ये खटिया में थे, उठ नहीं पाए। जब ये ठीक हो गया तब उनके पास गए कि भैया मुझे ज़मीन वापस लेना है, मैं पैसा लाता हूँ। तो उसने कहा कि बाद में बात करना। उसी बीच इनको जानकारी हुआ कि पुरुषोत्तम खंडेलवाल गोवा में चले गए हैं। गोवा में जाने के बाद फिर ये 2-3 बार गए तो उनका बेटा प्रिंस खंडेलवाल इनको भगा दिया, बाद में आना। फिर एक बार मैं गया इनके साथ, तब बात हुआ तो उसने कहा कि भाई 10 साल का मामला है, आप 1 करोड़ ला के दो तो ज़मीन वापस मिलेगा, वरना आप ज़मीन को वापस नहीं ले सकते। तभी इनको मालूम चला कि कोई सोनकर के नाम से उनका एग्रीमेंट हो रहा है। 1 साल पहले 7वें महीने में हमने एसपी ऑफिस जाके आवेदन दिया, जांच हुआ, खात्मा रिपोर्ट दिए। खात्मा रिपोर्ट देने के बाद पुलिस ने यह कहा कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, न्यायालय में आप जाइए। जबकि पावर अटर्नी चेक वाले मामले में जांच नहीं हुआ, गवाहों का पूरा बयान नहीं लिया गया। बेला ब्लॉक के आनंद गांव के रहे वाला ग्राम पंचायत के ऊपर आबादी पट्टा वितरण में भेदभाव करे के आरोप लगाई से। जी हां, सरपंच और पंचायत सचिव केवल अपन रिश्तेदार मन ला ही पट्टा देते। ग्रामीण मन ये मामला की शिकायत बेमेतरा कलेक्टर ले करी है। बेमेतरा जिला के ग्राम पंचायत आनंद गांव में मनमानी किए जाए के मामला सामने आई से। जी हां, ग्रामीण मन आरोप लगाइन है कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव बिना बुनियादी और आवेदन लिए अपन रिश्तेदार मन ला आबादी पट्टा के वितरण करत है, जेमन के नाम पात्रता सूची में घलो नहीं है। ए मामला में सरपंच और सचिव के अनसुनी किए जाए ले नाराज ग्रामीण मन कलेक्टर ए मामला के जांच करे बर SDM ला आदेश दिए है। ये ग्राम पंचायत आनंद गांव में तहसील बेरला में पूर्व सरपंच द्वारा आबादी प्लाट स्वीकृत था, लेकिन उसमें रोक लगा दिए थे। उसी कारण अब नए वर्तमान सरपंच द्वारा उस आबादी को बांट रहे हैं और अपने पंचायत प्रतिनिधियों और सरपंच के रिश्तेदारों और पंचायत के रिश्तेदारों को उस आबादी पट्टा वितरण किया जा रहा है। और गांव में बिना मुनादी किए और बिना कोई आवेदन लिए आबादी प्लाट का वितरण किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। सरपंच महोदय, शासन द्वारा जो ज़मीन दिया गया है, आबादी ज़मीन, लिस्ट में नाम आया है, उसको नहीं, मेरे को नहीं दिया गया है। लिस्ट से नाम खारिज कर रहा है पंचायत बैठक करके। यह गलत है, इसलिए आया हूँ। और गांव में नल जल कनेक्शन कटा हुआ है, 11 महीना हो गए, अवगत कराए पंचायत सचिव, सरपंच, पंच सबको, लेकिन आज तक से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और गांव में एलर्जी का समस्या है लोगों पे। ग्राम स्वास्थ्य केंद्र में भी आवेदन दिया गया हूं और BO ऑफिस में बेरला में जाके दिया हूं, लेकिन आज तक से प्रशासन के आदमी द्वारा BO ऑफिस द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और गांव में शमशान घाट नहीं है, शमशान घाट नहीं है, उसको जो जगह है शासन की भूमि है उसको शमशान घाट के लिए आवंटन करके। आबादी ज़मीन के मामले को लेकर के बेरला सब डिवीज़न के गांव के कुछ लोग आकर के मुलाकात किए हैं और उन लोगों ने अपनी कुछ बातें बताई हैं। बेरला के SDM को निर्देशित किया गया है कि मामले को देख लें और आबादी ज़मीन पे जो भी पात्रता रखते हों, योग्यता रखते हों, उनको ही ज़मीन दी जाए, उस पर कार्रवाई करेंगे वो। रायगढ़ शहर के एक स्पा सेंटर में छापामार कार्यवाही किए गए है। जी हां, 6 झंडला संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए है। कोतवाली पुलिस संदिग्ध मनला थाना में लाके पूछताछ करत है। कोतवाली पुलिस मुखबिर मन के सूचना ले रायगढ़ के सही चौक में स्थित एक स्पा सेंटर में छापामार की कार्यवाही पूरा करे से। जी हां, 3 युवकों 3 युवती मनला संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए है। इस सब झंडा थाना में बिठा के बारे के लिए पूछताछ किए जाते। पुलिस पकड़ाए सब युवक युवती मन के ऊपर दुष्प्रेरित कार्य करे के मामला में 109 के तहत कार्यवाही करत है।
शहर में प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्यावृत्ति की कई खबर सामने आई से। स्पा सेंटर में वेश्यावृत्ति के धंधा ला घलो नकारे नहीं जा सकते। ए मामला में महानगर ले कई जन के तार जुड़े माने जाते। अब देखना होही कि पकड़ाए ए लोग मन के कड़ा पूछताछ में का नवा खुलासा होते। इंडियन न्यूज पर रायगढ़ ले नरेश शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता होटल कारोबारी के घर ले 10 लाख ले ज्यादा के चोरी के मामला सामने आई से। कांग्रेसी नेता अपन परिवार के संग घर में ताला लगा के शादी समारोह में शामिल हुए शहर ले बाहर गे रहीस। एती चोर मन कैश और ज्वेलरी पार कर दी। कुम्हारी पुलिस अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच करत है। कुम्हारी पुलिस ह बताइस कि हाउसिंग बोर्ड कुम्हारी निवासी अमरजीत सिंह गिल्हा अपन घर में चोरी होए के शिकायत दर्ज कराई से। वह बताइस कि 19 अगस्त के अपन दोस्त के बेटा के शादी में शामिल होए बर परिवार सहित विशाखापट्टनम गे रहीस। 22 अगस्त के ओकर भांजा ह फोन करके बताइस कि घर में चोरी होगी से। घर के सामने लगे मेन गेट के ताला टूटे हुए है। खिड़की के अंदर ले देखिस ता सब सामान बिखरे पड़े रहीस। चोरी के जानकारी लगते ही अमरजीत कुम्हारी 24 अगस्त के घर लौट के ओहा पाइस की घर के अंदर अलमारी के ताला टूटे हुए है। ओकर अंदर रखे नकदी रकम लाखों रुपया के कीमत के ज्वेलरी चोरी होगी से। अमरजीत सिंह गिल कुम्हारी स्थित होटल इंद्रप्रस्थ के संचालक है। एक साथ ही वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष घलो रह चुकी से। खबर हमार भागमा आज की बर बस अतका ही। फिर आपसे भेंट हो ही नवा समाचार के संग। मुला देवो इजाजत। जय जोहार।